बारिश को लेकर के खास अपडेट एक बार फिर से आपके बीच में आ चुका है और जिसका डर था वही खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी हाँ किसान साथियों, जिस प्रकार से मैंने आपको एक सप्ताह पहले अलर्ट किया था, यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से मौसम में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा और उसको लेकर के खास खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। मौसम में एक खास परिवर्तन यहाँ पर एक सप्ताह के बाद में देखने को मिलेगा। इसकी वजह से यहाँ पर ठंड का प्रकोप भी बढ़ेगा और साथ ही यहाँ पर बर्फबारी होगी। इसके साथ में बारिश का दौर भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, आप देख रहे हैं खबरों का पिटारा न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका शुभचिंतक पटेल नानालाल बम्बोरिया। चलिए शुरुआत करते हैं। मौसम में आगे रुझान कैसा रहेगा उसके पहले आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की जो रिसर्च हम आपके लिए करते हैं उसका फल भी हमें देखने को मिल सके और आपका भी समय रहते आप सभी लोग अलर्ट हो सकें ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी होने से या फिर किसी प्रकार का नुकसान होने से आप सभी लोग यहाँ पर बच सके। चलिए शुरुआत करते हैं मौसम के आगे की जानकारी। साथियों, पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है और जैसा कि आज यहाँ पर 14 दिसंबर का दिन हो चुका है और 3 दिन के बाद में यानी कि 17 तारीख के बाद में यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ जो है वो तैयार होगा। उसका असर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा, खास करके उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में यहाँ पर इसकी शुरुआत यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसके साथ में यहाँ पर बर्फबारी का दौर शुरू होगा। खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पर जोरदार बर्फबारी का दौर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लगभग 3 से 4 दिन तक लगातार आपको शीतलहर का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। और इसके बाद में मौसम यहाँ पर परिवर्तन होगा जो कि मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। जैसा कि पिछले कल के वीडियो में मैंने आप सभी को अलर्ट किया था, 19 तारीख से यहाँ पर मौसम फिर से मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा। 19 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच में यहाँ पर कहीं कहीं जोरदार बादलों का जमावड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, खंडवा, बुरहानपुर, देपालपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, भोपाल और विदिशा ऐसे क्षेत्र रहेंगे जो कोल्ड वेव में परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। शीतलहर का दौर देखने को मिलेगा, शीतलहर भी चलेगी, कोहरा चलेगा और इसके साथ ही बर्फबारी का दौर भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो अन्य क्षेत्रों में यहाँ पर 21 तारीख के बाद में मौसम में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। बादलों का जमावड़ा 21 तारीख से और किसी किसी क्षेत्र में 19 तारीख से ही यहाँ पर बादलों का जमावड़ा शुरू हो जाएगा, जो कि आगामी 26 तारीख तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस बीच आपको मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में यहाँ पर बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। वो तमाम जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है वो अगले 24 घंटे में आपको मैं वीडियो के साथ और मैं प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। पश्चिमी विक्षोभ जो यहाँ पर 17 तारीख से एक्टिव होगा उसका असर मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में यहाँ पर देखने को मिलेगा। खास करके उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में यहाँ पर बर्फबारी का जो दौर शुरू होगा उसकी वजह से यहाँ पर शीतलहर चलेगी, ठंडी ठंडी हवाओं का दौर चलेगा और मौसम में परिवर्तन दिखाई देगा। अभी वर्तमान में यहाँ पर 7 डिग्री सेल्सियस का जो पारा है वो 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास में देखने को मिल सकता है। इसके बाद में यहाँ पर जो मौसम में परिवर्तन होगा उसमें तापमान तो जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन बादलों की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सेहत को लेकर के काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। फसलों में अगर विपरीत प्रभाव देखने को अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको वर्तमान में जैसे सरसों की जो फसल है, मटर की जो फसल है और इसमें विभिन्न फसलों में यहाँ पर अभी जो फूल आने की कगार बन रही है उसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। फसलों की सुरक्षा के लिए आपको अपने खेतों की मेड़ पर अलाव जलाना बेहद आवश्यक होगा ताकि यहाँ पर जो शीतलहर चलेगी या कोहरा अगर चलेगा तो उसका यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रभाव आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही आने वाले समय में नवंबर का जो पहला सप्ताह है, नवंबर के पहले सप्ताह में भी यहाँ पर मौसम, इसके साथ ही दिसंबर का जो पहला सप्ताह है अगर हम कह सकते हैं कि 28 तारीख के बाद में भी यहाँ पर मौसम में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। 2026 के पहली शुरुआत में ही यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं खराब मौसम का सितम झेलना पड़ सकता है। उसका विश्लेषण भी हमारे द्वारा लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। किसान साथियों, आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा 17 तारीख के बाद में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। लगभग 8 से 10 दिन तक यहाँ पर मौसम खराब रहेगा और किन किन क्षेत्रों में बारिश होगी वो तमाम जानकारी अगले वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलती रहेगी। तो मेरे साथ इस चैनल पर लगातार बने रहिएगा। चैनल को अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो और समय रहते आप सभी लोग अलर्ट हो सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका शुभचिंतक पटेल नानालाल बम्बोरिया, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर खाचरोद। जय हिंद, जय भारत।